हेलो स्टूडेंट्स। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की रिवीजन, जिसमें हम करेंगे सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो आज की हमारी रिवीजन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये ट्रिको का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। अब हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। रूट हटाने का एक ही मेथड होता है, वो होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों साइड की आप स्क्वायरिंग करोगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें आपकी आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी होल स्क्वायर, जो हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर 3 इंटू √3 हमारा जो होता है वो होता है 3। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab इज इक्वल टू 3। अब आप सबको पता है हमारे पास ट्रिगो के अंदर 3 आइडेंटिटी होती है, जिसमें से फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अब ये जो 1 है वो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो आपके पास आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। अब जो इधर का ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके आपके पास हो जाएगा डिवाइड। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 1। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ cosec theta is equal to 3x and cot theta is equal to 3/x, then find the value of x square minus 1/x square। अब हमें पता है ट्रिगो की जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी होती है, हम उस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, जो होती है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें जो cosec थीटा है उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3x, तो हम ये पुट कर देंगे 3x होल स्क्वायर, और cot थीटा की वैल्यू में दे रखी थी 3/x, तो 3/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर, और इसका हो गया 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करोगे, इन दोनों टर्म में से ऊपर न्यूमरेटर में से 9 को कॉमन ले लोगे। जैसे ही 9 कॉमन लोगे आपके पास x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बन जाएगा। अब जो यहाँ 9 मल्टीप्लाई कर रहा है वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। तो हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास प्लस नहीं था, ये बीच में माइनस था, तो x स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/9। क्वेश्चन देखने में डिफ़िकल्ट है बट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ध्यान से समझोगे, आइडेंटिटीज याद रखोगे तो सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब हो गया ये जो इस पॉलिनोमियल में x नज़र आ रहा है आपको, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो
इस क्वेश्चन में ना हमें कोई मिडिल टर्म करनी है, ना हमें कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है हमें ब्रैकेट्स खोलने हैं। तो पहले ब्रैकेट्स खोलते हैं। इस p को अगर एक्स स्क्वायर से और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी। ऐसी इधर से इसको भी दो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स पी स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेने के लिए ना इनको रीअरेंज करेंगे। हम इसको x वाले को और इसको अरेंज कर देंगे। पी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स पी स्क्वायर को अरेंज करेंगे, इधर से प्लस पी और माइनस एक्स को अरेंज कर दो। अब इन दोनों में से आप कॉमन लो, यहाँ से एक x कॉमन आ जाएगा, एक p कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक x बचेगा और यहाँ से आपका एक p बचेगा। अब जब आप इसमें से -1 कॉमन लोगे तभी आपका x माइनस p बचेगा। देखो जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं ना तो ये जो पोजीशंस दे रखे हैं ये पोजीशंस इंटरचेंज हो जाती है। मतलब p की जगह x आ जाएगा और x की जगह p आ जाएगा। जब हम माइनस का साइन कॉमन लेते हैं जब दो टर्म्स में से, तो उन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर दो, p की जगह x की जगह p, तो वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, x माइनस p। तो आपके पास फैक्टर बन गए x माइनस p और xp माइनस 1। और आपको पता है जब भी हम पॉलिनोमियल्स के अंदर जीरोस निकालते हैं तो शुरू से लास्ट तक हम इक्वल टू में हमेशा जीरोस लेके चलेंगे, ज़ीरो लेकर चलेंगे। अब ये जो दो फैक्टर बन गए, दोनों फैक्टर के इक्वल टू में आप अलग अलग ज़ीरो रखो और x की वैल्यू निकालो। यहाँ से x की वैल्यू आएगी p और यहाँ से वैल्यू आएगी, ये -1 इधर जाके +1 हो गया और x की वैल्यू आ जाएगी 1/p। तो ये जो हमारे आ गए, ये हमारे आ गए दो ज़ीरोस। तो एक ज़ीरो आ गया x इज इक्वल टू p और जो हमारा अदर ज़ीरो हो गया वो हो गया 1/p। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन फोर्थ, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करके जाने हैं हमने। तो इफ़ टू एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, देखो आपके पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। क्वेश्चन कहता है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सपोज इसके हमारे पास चार कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी और डी। कह रहे हैं इन चारों में से जो ये एडजेसेंट वर्टिसेस है, एडजेसेंट का मतलब हो गया ए और बी बिल्कुल साथ वाले, जो एडजेसेंट वर्टिसेस है ना वो हमें गिवन है 3,2 और -1,0 एंड द डायगोनल इंटरसेक्ट एट। और कह रहे हैं जो दोनों डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये डायगोनल्स है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट। तो जहाँ पे वो डायगोनल जिस पॉइंट पे ये ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वो कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 2, -5। और कह रहा है अदर टू साइड्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो, मतलब ये जो सी और इधर से ये जो डी है ये निकालो। चलो हम इसको A1 B1 मान लेते हैं, इसको A2 और B2 मान लेते हैं। नाउ देखो, चलो A1 A2 B1 B2 की जगह हम तो एडजेसेंट वर्टिसेस हमें दे रखे हैं और अदर टू वर्टिसेस मतलब ये सी और डी हमें निकालने हैं, जिसको हम मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। अब हम सबको पता है, वी नो दैट जो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other। इसका मतलब ये जो हमारा O हो गया वो मिड पॉइंट हो गया, देयरफॉर O इज द मिड पॉइंट। अगर यहाँ बात अब मिड पॉइंट की हो रही है तो हम यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे सी और डी के वो मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे। अब सबसे पहले हम निकालेंगे फॉर डायगोनल AC, जो हमारा डायगोनल AC है उसके लिए हम पहले
AC मतलब x2 और y2 निकालेंगे। तो हमें पता है कि जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब चलो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। अब x की वैल्यू हम डालते हैं। ये जो हमारा x है, अगर मैं इस x की बात करूँ तो हमारा जो x है यहाँ पे, x मतलब जो हमारा ये जो x और y है ना, ये एक्चुअली में मिड पॉइंट है। तो x हमारा जो मिड पॉइंट है वो 2 है, इक्वल टू में x1 क्या है हमारे पास 3, और x2 हमारा क्या है, x2 ही है जो हमें निकालना है, अपॉन 2। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब 2 यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो जाएगा। 4 इज इक्वल टू 3 प्लस x2, 3 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस 3 1। तो x2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1। ऐसे अब ये y कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। अब y हमें क्या दिया हुआ है, y हमें दिया हुआ है, y मतलब मिड पॉइंट -5 इक्वल टू y1 क्या है 2 प्लस y2 तो हमारा y2 ही है, अपॉन 2, ये 2 इधर जाएगा, -10 इज इक्वल टू 2 प्लस y2। अब 2 प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, -10 -2 इज इक्वल टू y2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी -12। तो y2 की वैल्यू आ गई -12। तो देयरफॉर हमारे पास c के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो आ गए 1, -12। तो हमने पहले c के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए जो आ गए हमारे 1, -12। चलो अब हम निकालेंगे फॉर डायगोनल BD, फॉर डायगोनल BD, फॉर डायगोनल BD। पहले हमने AC के अकॉर्डिंग x1 y1 कैलकुलेट कर लिए, अब हम BD डायगोनल के अकॉर्डिंग x2 y2 करेंगे। तो वही हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो x निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पे x क्या है, x मतलब मिड पॉइंट जो हमारा है 2, x1 क्या है हमारा। अब हम चल रहे हैं डायगोनल BD के अकॉर्डिंग x1 हमारा क्या है -1, और x2 हमारा क्या है, वो हमारा x2 ही है। d को देखो हमने x2 ही ले रखा है, अपॉन 2। तो ये 2 2 हो जाएगा 4, -1 प्लस x2, अभी -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा 5 इज इक्वल टू x2। तो हमारे पास x2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। ऐसे ही यहाँ से हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट। फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब जो y है वो हमारा -5 है जो हमारा मिड पॉइंट है, y1 हमारा 0 है और y2 हमारा y2 ही है जिसको हमने y2 ही लिया हुआ है 2। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, -10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y2। तो 0 प्लस y2 की वैल्यू क्या आ गई -10। तो देयरफॉर हमारे जो d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5, -10। तो ऐसे हमने अपने c और d दोनों कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर दें। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा एक सर्कल का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इन फिगर 2 इक्वल सर्कल्स, ये हमारे 2 इक्वल सर्कल्स हैं। इक्वल सर्कल मतलब सबका रेडियस सेम है, विथ सेंटर O एंड O डैश, और दोनों सर्कल एक दूसरे को x पॉइंट पे कट कर रहे हैं। O डैश को आगे A पॉइंट पे हमने प्रोड्यूस करा, उसके बाद AC एक टेंजेंट है। अब कह रहा है कि हमें जो फाइंड करना है वो DO डैश अपॉन CO की वैल्यू हमें, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यूज़ वगैरह फाइंड करने के लिए ना, या तो ट्राइंगल्स होता तो BPT का यूज़ कर देते, सिमिलैरिटी का यूज़ कर देते। तो सर्कल्स में भी हम, अगर हमें लगता है कि कोई 2 ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं तो हम सिमिलैरिटीज़ का यूज़ करके हम क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम 2 ट्राइंगल सिमिलर करेंगे। एक ट्राइंगल आएगा AO डैश D, जो आपका ये बन रहा है, ये A O डैश B, ये
इसके साथ जो हम सिमिलर करेंगे वो करेंगे ट्राइंगल ए ओ सी। ए ओ सी का मतलब हो गया ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल, ये पूरा जो हमारा बड़े वाला ट्राइंगल है। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम करेंगे पहले सिमिलर। देखो दोनों क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ए को ध्यान से देखो, ए को, ये जो ए है ये ए दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये तो हो गया हमारा कॉमन, और दोनों में एक एक 90, यहाँ से डी पे 90 बन रहे हैं, यहाँ पे सी पे 90 है। तो मतलब ए डी ओ डैश और यहाँ से ए सी ओ ईच 90, ईच 90। तो बाय ए सिमिलैरिटी से, बाय ए सिमिलैरिटी से हमारे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। ए ओ डैश डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए ओ सी। अब हम सबको पता है कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपस में प्रोपोर्शनल होती है। तो देखो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेंगे, डी ओ डैश और इधर से ओ सी, डी ओ डैश और इधर से सी ओ। हमें पहले वही साइड लेनी है जो निकालनी है, तो हमने वही साइड्स ली जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग है, जो इक्वल होगी इधर से ए ओ डैश के और इधर से ओ सी के, मतलब ए ओ के। मतलब ए ओ डैश ये हो गया फिगर में और ए ओ हो गई ये पूरी। तो ये हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले ली, क्योंकि हमें पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो एक रीजन लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर क्या होती है हमारी, प्रोपोर्शनल। इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल। साइड्स में हमेशा प्रोपोर्शनल बोला जाता है, आर प्रोपोर्शनल। अब देखो ध्यान से, डी ओ डैश अपॉन सी ओ, यहाँ से जो ये ए ओ डैश है, ये जो ए ओ डैश है ये एक्चुअली में आपका क्या है, ये रेडियस है सेंटर से। इधर से ये भी हमारा रेडियस है सेंटर से, इधर से ये भी हमारा क्या है, सेंटर से रेडियस है आर। तो ए ओ डैश जो है वो हमारा सर्कल का रेडियस है, जिसकी जगह हम लिख देंगे आर। और यहाँ से जो ए ओ है, ये जो हमारी ए ओ है, जिसको हम क्या करेंगे, आर प्लस आर प्लस आर। देखो ना यहाँ से आर प्लस आर प्लस आर तीनों ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3r। तो ए ओ की वैल्यू कितनी आ गई, 3r। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, जो आ जाएगा आपका 1/3। तो डी ओ डैश और सी ओ की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1/3। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 1/3। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो ट्रिगो का है। क्वेश्चन है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम एंड बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल टू एन, प्रूव ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब कैसे प्रूव करेंगे, देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें दिया है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम। सबसे पहले आप इसकी करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये m हमारा m स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते ही हमारा m स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें लगा दो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी विच इज इक्वल टू एम स्क्वायर, और इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। नाउ अब हम अगला कंसेप्ट लेंगे अपना, बी सेक थीटा प्लस ए
टेन थीटा इज इक्वल टू एन। ऐसे इसमें भी सेम वही करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। सेम इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो और ये एन एन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b 2ab विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हम दो इक्वेशंस बनाने के बाद अब क्या करेंगे, देखो अगला स्टेप होगा सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2 का मतलब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन हम क्या करेंगे, माइनस। तो पहले हम सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि हमें पहले 1 फ्रॉम 2 का मतलब सेकेंड में से 1 क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले सेकेंड इक्वेशन लिख दो, उसमें से हमें माइनस करना है। और जब माइनस करना है फर्स्ट इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन को ब्रैकेट में लेना है, क्योंकि माइनस के केस में साइन चेंज हो जाते हैं। ब्रैकेट नहीं लगाओगे, साइन चेंज करना भूल जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए माइनस के केस में हमेशा ब्रैकेट लगाकर चलना है। सेक थीटा बी टेन थीटा, और इक्वल टू में जो हमारा आ रहा है राइट हैंड साइड माइनस करेंगे सेकंड में से, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। चलो देखो अब आगे कैसे करेंगे। अब अगले स्टेप में आप क्या करोगे, अपने ब्रैकेट्स ओपन करोगे, बी सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2b सेक थीटा ए टेन थीटा। अब माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 2a सेक थीटा बी टेन थीटा, और इक्वल टू में आ गया एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है मल्टीप्लाई में। आप ए को आगे लिख लो, बी को आगे लिख लो, मल्टीप्लाई में आप अरेंज कर सकते हो। एक पॉजिटिव और नेगेटिव, पूरी टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इधर से हमारे पास जो सेक थीटा वाला पार्ट है वो ये और ये बचा। अगर आप इन दोनों में से सेक थीटा कॉमन ले लेते हो, मतलब सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हो, तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इन दोनों में से अगर आप टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हो, तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट हमें चाहिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो प्लस है, प्लस की जगह हम क्या करेंगे, माइनस का साइन कॉमन लेंगे। हम इसको रब कर रहा हूँ, माइनस टेन थीटा, क्योंकि जैसे ही हम माइनस टेन थीटा कॉमन लेंगे तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ये आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। मैंने अभी समझाया था, जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। जैसे ही माइनस का साइन कॉमन लेंगे, ये बी पॉजिटिव का हो जाएगा और ये ए नेगेटिव का हो जाएगा। इधर से इक्वल टू में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब इस पूरे में से और इस पूरे में से ये देखो, ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका कॉमन आ गया ब्रैकेट पूरा, और ये बच गया यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बच गया, टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो एज इट इज रखो। अब आपको पता है हमारी जो सेकंड आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के, विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में जो प्रूफ करना था, ध्यान से देखो, क्वेश्चन में प्रूफ करना था हमें ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। मुझे ए के साथ एन चाहिए और बी के साथ एम चाहिए,
तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। ए के साथ मुझे एन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो एम है वो तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो ए स्क्वायर है वो इधर जाके नेगेटिव से एन के साथ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था, यही हमें लाना था। बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, 2-3 बार ध्यान से समझो, फिर उसकी रिटर्न में प्रैक्टिस करो। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ट्रिगो का क्वेश्चन है प्रूविंग का। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। कई बार क्या होता है ट्रिगो में, हमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों सॉल्व करनी पड़ती है। कई बार राइट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ती है, कई बार लेफ्ट हैंड साइड, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। कुछ क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं। चलो देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस ब्रैकेट लगाओ। ये जो 1 है ना ऊपर, हम 1 को ना क्या लिख सकते हैं, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, अगर आप लोगों को याद हो, सेकंड आइडेंटिटी होती है हमारे पास, जो होती है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो हमारी सेकंड आइडेंटिटी है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में आपने कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर आपको एज इट इज छोड़ देना है। अब क्या करना है, ये ब्रैकेट लगा के चलो। अब अगला स्टेप क्या होगा वो देखो, ये माइनस एज इट इज रहने दो। इस पूरे ब्रैकेट में ये आपका बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपके पास होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। डिनोमिनेटर को आपने नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, वो अपने आप ही बाद में जाके कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये ब्रैकेट और यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट देखो सेम है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, दोनों साइड से हम क्या ले लेंगे, कॉमन। हम ले लेंगे टेन थीटा प्लस सेक्स थीटा, हम ले लेंगे कॉमन। यहाँ से बचेगा 1 माइनस, अब ये आ गया माइनस। अब यहाँ से बचेगा सेक थीटा माइनस 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बट इस माइनस की वजह से इसके जो है साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि बाहर माइनस था, ये बाहर माइनस था, और यहाँ से हमारे पास ये बचा, तो इसलिए उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो नीचे आ गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, ये पूरा और ये पूरा न्यूमरेटर बिल्कुल सेम हो गया, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए हम टेन और सेक को दोनों को चेंज करेंगे। टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचा ऊपर, साइन थीटा प्लस 1। यही हमारी राइट हैंड साइड थी जो हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूफ। तो ये थे हमारी आज की वीडियो के 7 क्वेश्चन, और 7 के 7 हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं।